आज सबसे पहले सभी छात्र छात्राओं को, मित्रों को, बंधुओं को एवं हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जितने भी साथी देख रहे हैं उन सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे मैं आप लोगों के बीच एक भाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूं, लेकिन उस भाषण को प्रस्तुत करने से पहले मैं एक संस्कृत में गुरुजनों के ऊपर एक श्लोक सुनाना चाहता हूँ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका भावार्थ है, गुरु वास्तव में ब्रह्मा, विष्णु और शिव के प्रतिनिधि है। गुरु ब्रह्मा के रूप में निर्माता है तो विष्णु के रूप में प्रबंधक है और शिव के रूप में विध्वंसक है। यानी गुरु ज्ञान का सृजन और प्रबंधन करता है और अज्ञानता रूपी अंधकार को नष्ट करता है। गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ है, गुरु सभी देवों से श्रेष्ठ है। मैं ऐसे गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। हमारे भारत देश में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं आगे चल करके वो हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति बने, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है, जो एक महान विद्वान और आदर्श शिक्षक थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दक्षिण भारत के यानी कि तमिलनाडु के तिरुतनी नाम के एक छोटे से गांव में 5 सितंबर 1888 ईस्वी को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। वे बचपन से ही मेधावी थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए की उपाधि ली और सन 1916 में मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक नियुक्त हो गए। यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जो जन्म हुआ था वो एक तमिल परिवार में हुआ था। बचपन से ही वो पढ़ाई लिखाई में काफी तेज थे। आप सबको ये भी जानना जरूरी है कि 5 सितंबर के ही दिन शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। एक दिन की बात है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के प्रशंसकों ने एवं उनके छात्र एवं छात्राओं ने उनसे कहा, जो सर मैं आपका जन्मदिन एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहता हूँ। तो इस बात को सुनकर के सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी काफी खुश हुए और उन्होंने कहा, अगर पूरे देश में हमारे जन्मदिन के शुभ अवसर पे अगर शिक्षक दिवस मनाया जाता है तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा। उसी दिन से पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाया जाने लगा। उसी दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। वैसे तो दुनिया के विभिन्न देशों में अलग अलग दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन ये भारत में 5 सितंबर 1962 से शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। शिक्षक दिवस के दिन सरकार द्वारा कुछ महान शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। शिक्षक हमें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देते, बल्कि हमें अच्छा इंसान बनने में मदद भी करते हैं। शिक्षक की मेहनत और लगन के कारण व्यक्ति का मानसिक विकास होता है। हमें अपने शिक्षकों का सदैव आदर करना चाहिए, क्योंकि उनके बिना दुनिया में हम सब अधूरे हैं। शिक्षा का कार्य
गहनता से व सूक्ष्मता से सोचने की क्षमता विकसित करना है। बुद्धिमता के साथ सदचरित्र, यही सच्ची शिक्षा का लक्ष्य है। ज्ञान वो सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है, मगर इसका फल जो होता है वो हमेशा मीठा होता है। कोई भी व्यक्ति सीखना छोड़ दिया, चाहे उसकी उम्र 20 साल हो, 30 साल हो, 35 साल हो या 80 साल का बूढ़ा हो, वो बूढ़ा ही कहलाता है। कोई भी व्यक्ति जिसने सीखना नहीं छोड़ा, उसकी उम्र चाहे 20, 25 या 80, 90 साल का हो, वो युवा ही कहलाता है, क्योंकि उसकी जो आदत होती है वो सीखने की आदत होती है, और सीखने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता। औपचारिक शिक्षा आपको जीवन यापन करने योग्य बनाती है, लेकिन स्व शिक्षा आपको सफल बनाती है। बिना अपना आपा और आत्मविश्वास खोए कुछ भी सुन सकने की योग्यता ही शिक्षा है। शिक्षा स्वतंत्रता के स्वर्ण द्वार खोलने की चाबी है। शिक्षा का महान उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, उस पर अमल करना भी है। शिक्षा हमारे समाज की आत्मा है, जो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी की ओर जाती है। शिक्षा का उद्देश्य एक खाली दिमाग की एक खुले दिमाग में बदलना है। परिवर्तन ही सच्ची शिक्षा का अंतिम परिणाम है। अगर आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप सिर्फ एक पुरुष को शिक्षित करते हैं, लेकिन आप एक स्त्री को शिक्षित करते हैं तो आप एक पूरी पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है तो मेरा दृढ़ता पूर्वक मानना है कि समाज के 3 प्रमुख सदस्य ये कर सकते हैं: माता पिता और गुरु। माता पिता और गुरु ये हमेशा कर सकते हैं। ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी हमारे देश के राष्ट्रपति मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम ने कही थी। हमारे देश के अनुभवी लोगों का कहना है कि ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका मुनाफा जीवन के अंत तक मिलता रहता है। मेरा मानना है कि सामान्य जीवन जीने के लिए इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत होती है, लेकिन इसके अलावा सबसे ज्यादा अगर जरूरत होती है तो वो है शिक्षा, यानी कि एजुकेशन। आपके पास यदि धन है तो आप उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। धन हो या सोना, दोनों के कम होने का या खो जाने का डर हो सकता है। यदि धन को हम नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो कभी कम नहीं होता है और ना ही उसकी कभी चोरी हो सकती है। यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, तो कोई कहेगा जिसके पास पावर होता है, जिसके पास शस्त्र होता है, किसी देश का राजा या किसी सल्तनत का वारिस, वही पावरफुल होता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि शस्त्र और धन किसी को पावरफुल नहीं बनाते हैं। अगर बनाते भी हैं तो कुछ समय के लिए ही बना पाते हैं। दौलत आज होगी, कल नहीं होगी। शस्त्र का ज्ञान तभी तक काम आएगा जब तक वो शस्त्र चल सकता है, पर शास्त्र का ज्ञान कभी नहीं रुकता। शास्त्र का ज्ञान शस्त्र के ज्ञान से ज्यादा असरदार होता है।
प्रभावशाली होता है, शक्तिशाली होता है। कहने का मतलब यह है, एक राजा अपनी शक्ति के बल पर केवल वहीं तक पूजा जाता है जहां तक उसका साम्राज्य फैला होता है। वो केवल अपनी प्रजा का प्रिय होता है, पर अपनी ज्ञान की कीर्ति फैलाने वाले पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। संपूर्ण मानव जाति के लिए वो प्रेरणा स्रोत बनते हैं। इसीलिए आप सबसे आग्रह है कि सीखते रहिए। ज्ञान धनी व्यक्ति हमेशा सम्मान और आदर योग्य होता है, इसलिए ज्ञान को प्राप्त करते रहिए। ज्ञान वो कवच है जो आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों से आपकी रक्षा करेगा। फिर किसी भी शस्त्र की आपको आवश्यकता नहीं होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि दो चीजें इंसान जीवन में कभी नहीं भूलता है। अगर सीख लेता है तो वो कभी जीवन में नहीं भूलता है। पहला नंबर है तैरना यानी कि स्विमिंग। दूसरा नंबर है साइकिल चलाना। आप एक बार अगर स्विमिंग करना सीख जाते हैं तो सालों बाद भी अगर आप इन क्रियाओं को करेंगे तो कभी भी आप भूलेंगी नहीं, न कभी चिंता इस बात की होगी कि मुझे स्विमिंग आती है कि नहीं आती है। इसी प्रकार साइकिल चलाना आप कभी नहीं भूलते हैं। पढ़ाई भी काश हम इसी नजरिए से करें तो कितना अच्छा होता। आशा करते हैं कि मेरा ये भाषण आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर मेरा ये भाषण आप लोगों को पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा खुश रहे, हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।